बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत अभी हम प्रणाम लोग प्रभु। दंड प्रणाम माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम पितम तम सजीवम स्वाधीतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम तदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कैंटो 10 का 68 अध्याय सांब का विवाह, जो जामवती का पुत्र है, उसके बारे में चर्चा किया। आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो भी चर्चा किया कैंटो 10 के ऊपर में, उसको बहुत संक्षेप में हम दोहराते हैं। 4 भागों में कैंटो 10 है। भगवान के गोकुल की लीला 1 अध्याय से 10वें अध्याय तक। उसके बाद में वृंदावन की लीला है 11वें अध्याय से लेकर करीब करीब 37 अध्याय तक मानेंगे। उसके बाद में मथुरा की लीला है 38 अध्याय से लेकर करीब करीब 50 अध्याय तक। उसके बाद में 51 अध्याय तक। और 52 अध्याय से लेकर अभी तक वो है हमारी द्वारका की लीला है। द्वारका में जो भगवान सबसे ज्यादा रहते, जब तक 125 साल तक पकड़ते, करीब करीब 95 ईयर्स तक भगवान द्वारका में रहे अपने ऐश्वर्य रूप में। केवल 11 साल तक भगवान गोकुल और वृंदावन में रहे हैं। उसमें से भी 3.5 साल केवल गोकुल में, 3.5 से 4 साल जो भी है, और उसके बाद में 4 से लेकर 11 साल तक वो वृंदावन में थे। तो गोकुल की लीला में हमने देखा भगवान सुखदेव गोस्वामी जी स्टार्ट करते हैं कि देखो, मैं अपनी सारी शक्ति सारे अवतार के संग प्रकट होऊंगा। उसके बाद में भगवान का प्राकट्य है, भगवान का नंदोत्सव, नंद बाबा बनाते हैं। पुतना सटकासुर तृणावर्त का वध है 6ठे अध्याय में और 7वें अध्याय में। 5वें अध्याय में नंदोत्सव है। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें 10वें अध्याय के अंदर में भगवान की 2 दिव्य लीलाएं हैं, दामोदर लीला, और उन्होंने यमलार्जुन व्रतों का उद्धार किया। 11 अध्याय में भगवान को बछड़े चलाने की सेवा मिलती है। 12वें अध्याय में अघासुर का वध है। 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला है और ब्रह्मा जी मोहित होता है। 14 अध्याय में स्तुति करते हैं। 15 अध्याय में बलराम जी हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। 16-17 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार कालियानाग पर भगवान की कृपा है। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध है। 19 अध्याय में भगवान रावानल उत्पान करते हैं। 20वें अध्याय में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है।
और 21वें अध्याय के अंदर में गोपियां भगवान की वेणुगुट की सराहना करती है। 22वें अध्याय में चार क्षीर हरण लीला, 23वें अध्याय में ब्राह्मण पद्य पर भगवान की कृपा है, और 24 से लेकर करके 27 अध्याय में हरि बोल गोवर्धन लीला है। 29 से 28 अध्याय में भगवान किसका अपने पिता को बड़ी लोक से छुड़ा के चलाते हैं। 29 से 33 अध्याय तक गोपियों की दिव्य भक्ति और भगवान के साथ जो आदान प्रदान है, रास लीला है। और भगवान किस प्रकार कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति की जो चरम सीमा है उसका ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल तक नहीं बिता सकता। 34वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार शंखचूड़ से भगवान गोपियों की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय के अंदर में वन विहार का वर्णन है। 36 अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर का वध है, श्याम कुंड राधा कुंड का प्रकट है। और अंतिम अध्याय जो हम कह सकते हैं 37 अध्याय में भगवान किस प्रकार केशी बोमासुर का वध करते हैं। 38 अध्याय में हमने देखा कि कंस भेज देता है अक्रूर को वृंदावन। और 38 दो अध्याय में 38 अध्याय में आते हैं, 39 अध्याय में वापस आते हैं। और गोपियां कहती है तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। और उसके बाद में हमने देखा 40 अध्याय में अक्रूर की बहुत अच्छी भक्ति है, दिव्य स्तुति है, सॉरी स्तुति है, कि कहते हैं जब तक भौतिक जीवन समाप्त नहीं होता हम ये जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रह जाएंगे। 41 अध्याय में भगवान प्रवेश कर गए हैं मथुरा के अंदर में। 42वें अध्याय के अंदर में भगवान ने यज्ञ का धनुष तोड़ा। 43 अध्याय में हाथी का वध किया। 34 अध्याय में भगवान ने कंस का वध कर करके वध कर करके मिथिला मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। 45 अध्याय के अंदर में भगवान सांदीपनि मुनि के गुरुकुल आश्रम में जाकर करके 64 कला सीखते हैं। 46-47 अध्याय में भगवान जी ने उद्धव को भेजा है, कहाँ पर, वृंदावन। और उद्धव जी 46 अध्याय में किस प्रकार ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं, नंद बाबा को, यदि ये कृष्ण साधारण भगवान है। 47 अध्याय में भ्रमर गीत है, गोपियों का भाव देखते हैं। उद्धव जी सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं कि मेरा अगला जन्म हो तो वृंदावन में हो, घास के रूप में हो, जिनके चरण और उन घास पर गोपियों के चरण पड़े, मेरा जीवन धन्य हो जाए। हरि बोल। भगवान जाने वाले हैं द्वारका। जाने के पहले 48 अध्याय में कुब्जा से अक्रूर के घर जाते हैं, दोनों के घर जाते हैं। 49 अध्याय में हस्तिनापुर भेजते हैं भगवान अक्रूर को। और 50वें अध्याय में जरासंध का आक्रमण होता है, 47 बार हार जाता है। और भगवान उसके बाद में हमने देखा किस प्रकार द्वारका की स्थापना करते हैं। और अब भगवान द्वारका जाने के पहले एक परम भक्त मुचकुंद के ऊपर कृपा करते हैं। किसके माध्यम से? काल यवन के माध्यम से। काल यवन को वो गुफा में ले जाते हैं, मुचकुंद उसे मारता है। और मुचकुंद की प्रार्थना बहुत दिव्य प्रार्थना है। 52 अध्याय में हम देखे भगवान द्वारका में आ गए हैं। 52-53 सबसे पहले भगवान की लीला है रुक्मणी के साथ में। लेकिन किस प्रकार भगवान का सदैव स्मरण करती है, श्रवण करती है भगवान के बारे में, भगवान के प्रति दिव्य भक्ति जागृत हो जाती है, सारी चेतन कलुष चेतना खत्म हो जाती है और भगवान को संदेश भेजती है। 53 अध्याय में भगवान आते हैं। 54 अध्याय में भगवान कितना सुंदर उसको द्वारका लेके आते हैं, वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 55वें अध्याय में प्रद्युम्न के बारे में छोटी सी कथा है कि किस प्रकार वो संबर आसुर उसको लेके चला गया था, उसको अपने को बुद्ध करके जाते हैं। 56 अध्याय में भगवान ने जाम्बवती सत्यभामा से विवाह किया है। संबतक मणि माध्यम बनती है और सत्यजीत है सत्यभामा के पिता। 57 अध्याय में सत्यजीत जो सत्यभामा के पिता है, किस प्रकार उसकी हत्या होती है और मणि की वापसी होती है। भगवान बताना चाहते हैं कि देखो ये जो धन संपत्ति सोना है ना, ये हमेशा उत्पात का कारण बनता है। बहुत सुंदर है। 58 अध्याय में आगे भगवान और पटरानी से ब्याह करते हैं, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रबंधा, सत्य और भद्रा। और 59 अध्याय में भगवान और आगे 16,108 सालों से ब्याह करते हैं नरकासुर को मार करके। 60वां अध्याय बहुत ही दिव्य और शिक्षाप्रद है कि किस प्रकार भगवान रुक्मणी
से परिहास मजाक करते हैं, लेकिन एक दिव्य शिक्षा देते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है दूरदर्शी होता है, कि चेतना शुद्ध हो जाती है, द्वंद में नहीं रहता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। रुक्मणी, नहीं मुझे कृष्ण से ब्याह करना, वही मेरे परम शाश्वत पति है, कोई द्वंद में नहीं रहता, ये करूं यानी कुछ नहीं। यह है भक्ति की शक्ति। 61 अध्याय में भगवान रुक्मी का वध करते हैं। कभी भी भगवान के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। और भगवान एक शिक्षा भी देते हैं रुक्मणी को कि देखो तुम इसके प्रति आसक्ति होती है, वो बहुत सुंदर भगवान यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तुमको आकर्षण तो उसके प्रति होना चाहिए जो वास्तव में तुम्हारा वेल विशर है, कृष्ण है, कृष्ण के प्रति वेल विशर। बहुत सुंदर शिक्षा है बलराम जी के रुक्मणी को। 62 अध्याय में हमने देखा कि यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध के बारे में। अनिरुद्ध कौन है? भगवान का ग्रैंड सन है। उषा कौन है? बाणासुर की पुत्री है, जिसका डिटेल में वर्णन 63 अध्याय में बोला कि किस प्रकार भगवान बाणासुर पर कृपा करते हैं। किसके माध्यम से? शिव जी के माध्यम से, क्योंकि भगवान के परम भक्त परम वैष्णव है शिव जी। बहुत सुंदर स्तुति है वैष्णव पर। तो ये शंकर भगवान की भी। इसके बाद में हमने देखा 64 अध्याय में नृग का उद्धार करते हैं, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा भगवान बताते हैं कि नृग पर भी कृपा इसलिए हुई। एक एक शिक्षा है। हम बोलेंगे प्रभु इतना दानी था, उदार था, तो भगवान के नहीं, बहुत दान पुण्य करता था, सत्वगुण में था, लेकिन उसमें घमंड आ गया था कि मैं इतना करता हूँ। डिंग हाँकता था, वर्ड लिखा है, डिंग हाँकता था। कृपा भगवान की इस पर इसलिए क्योंकि भक्त ने कहा था तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो बिना भक्त के भगवान नहीं मिल सकते हैं। इसके बाद में भगवान बलराम वृंदा बन जाते हैं। सुंदर छोटी सी लीला है जिसमें यमुना जी के माध्यम से यमुना जी ये प्रदर्शित करती है कि बलराम कितने महान हैं। 66 अध्याय में पौंड्रक छंद में देश है, इसके ऊपर में अगेन हमने देखा कि किस प्रकार भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि सदैव चिंतन करता था, सदैव ध्यान करता था, कृष्ण का रूप धारण करके रखता था। 67 अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार नरकासुर के मित्र द्विज बानर का ऊपर कृपा कर दिया। और कल हम लोगों ने किया सांब का विवाह, हरि बोल, जाम्बवती का पुत्र है। किस प्रकार दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को वो अपहरण करके लाता है, कुरु उसको बंदी बना लेते हैं। और उसके बाद में उग्रसेन कहता है कि जाओ उसको छुटा के लेकर आओ। उसके बाद में गुरु बलराम का सत्कार करते हैं, लेकिन जब बलराम जी कहते हैं देखो उग्रसेन ने कहा है कि तुम सांब को छोड़ दो, ये गलत है, तुरंत की मति नष्ट हो जाती है, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं देखो एक जूती अब सर पर चढ़ना चाहती है, हम ही ने उन्हें राज सिंहासन प्रदान किया है। ये यादवगण हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब निर्लज बन चुके हैं और हमें निर्देश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। यह तो सांप को दूध पिलाने की तरह बातें हो गई। ये देखिए कितना कुबुद्धि जब हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि तब बलराम जी कहते हैं, हाँ, कितनी बढ़िया बात कहते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, काम क्रोध लोभ मद रजोगुण तमोगुण में के 3 गुणों के प्रभाव से उनकी अविद्या में पड़ जाते हैं, अंधकार में चल जाते हैं, तब भगवान कहते हैं उन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा। जिस तरह लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है, माँ भी दंड देती है उनके भलाई के लिए। ये सामान्य शराबियों की तरह अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त है। तथाकथित अधिकार से, वास्तव में ये कोई कंट्रोलर पर इंजॉयर नहीं है, लेकिन अपने को समझते हैं, इसलिए तथाकथित वर्ड लिखा है। तब बलराम जी अपनी हल की नोक से हस्तिनापुर को खाड़ा और गंगा नदी में फेंकने लगे। सारे कौरव भयभीत हो जाते हैं, अपनी गलती के एहसास करते हैं और उसके बाद में कौरव कहते हैं कि हम लोग हमें क्षमा कर दे क्योंकि हम अज्ञानी है, बहकावे में आ गए। किसके बहकाव में आ गए? 3 गुणों के प्रभाव के बहकाव में आ गए, और कोई नहीं बहकाया था। चाहे वो भीष्म तो लीला कर रहे हैं, भीष्म तो सिखाना चाहते हैं, भीष्म तो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन वो भी साथ में आते हैं इनको शिक्षा देने के लिए। हम बहकावे में आ गए थे, 3 गुणों से भ्रमित हो गए थे और अब
जब आप लीला करते हैं तो सारे संसार आपके खिलौने जैसे लगते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कौरव, इसको भूलना नहीं, कहते हैं आपका जो क्रोध होता है शिक्षा के लिए होता है, या कोई घृणा द्वेष की दृष्टि से नहीं होता है। आप इस चीज को बनाए रखने के लिए, इसका रक्षण करने के लिए ही क्रोध करते हैं। हरि बोल। और आपके इस धन से अब हम समझ गए हैं, हमारे गर्भ जो अंधे हो चुके थे सब खत्म हो गए हैं। अब हम फिर बलराम जी क्या बोलते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं। भगवान बलराम जी तो चाहते हैं कि अगर मेरा जीव जो भ्रमित हो गया है, अगर वो मेरे प्रभु कृष्ण के शरण में आ जाए, वही तो चाहते हैं। तुरंत बलराम जी देखा इनकी मति सही हो गई, शांत हो गए और बोल उठते हैं, डरो मत, अब तुम्हें भय करने की दरकार नहीं है। चलिए, जिस दिन कृष्ण के शरण में चले जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है। उसके बाद खत्म होता है ये अध्याय। दुर्योधन अपनी पुत्री को बहुत सारे उपहार दे करके विदाई दे देता है। हरे कृष्ण। आज हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 69 69। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गीय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न परत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर कैंटो 10 अध्याय 69 69। शीर्षक नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान कृष्ण के महलों को देखना। हरि बोल। बहुत ही पावरफुल। उसमें देखिएगा नारद मुनि के माध्यम से देखिए कृष्ण के ऐश्वर्य, दिव्यता। जैसे बोलता है जन्म कर्म चाहे में दिव्य में एवं व्यक्ति, तो भगवान के जो कर्म तो जन्म होता है सब दिव्य होते हैं। उसका बहुत सुंदर वर्णन उजागर यहाँ पर नारद मुनि के माध्यम से हम पाएंगे। इस अध्याय में बताया गया कि किस नारद मुनि भगवान की गृहस्थ लीलाओं को देखकर चकित हुए और किस उन्होंने भगवान की स्तुति की। नरकासुर को मारने का भगवान कृष्ण ने एक साथ 16,000 कुमारियों का ब्याह 59 अध्याय में पढ़ा। और नारद मुनि ने भगवान की इस अद्वितीय पारिवारिक स्थिति में उनके विविध कार्यकलापों का अवलोकन करना चाहा। अतः वे द्वारका गए। द्वारका मुनि नारद मुनि 16,000 महलों में से एक में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देखा कि स्वयं रुक्मणी देवी हजारों दासियों के होते हुए भी श्री कृष्ण के साथ सम कर रही थी। हरि बोल। जो ही भगवान कृष्ण ने नारद को देखा तो वे अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया और तब उन्हें अपने आसन पर बैठाया। तब भगवान ने नारद के पांव पखारे और उस जल को अपने सिर के ऊपर छिड़का। भगवान का आचरण इतना आदर, एक एक में देखेंगे दिव्य आचरण है। भगवान ने थोड़ी देर बातें करने के बाद नारद उनसे एक अन्य महल में गए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण उनकी रानी तथा उद्धव के साथ चौसर खेलते देखा। वहां से दूसरे महल में जाकर देखा भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे रोज शीशों को दुला नहीं है, छोटे छोटे शिशुओं से को दुलार कर रहे थे। अच्छा ओके, छोटे से शीशों को दुलार कर रहे थे। जब वे एक अन्य महल में गए तो उन्हें स्नान करने के लिए जाते देखा। उससे आगे वाले में यज्ञ करते, फिर उससे भी आगे वाले में ब्राह्मणों को भोजन कराते और अन्य महल में ब्राह्मणों का जूठन खाते देखा। एक महल में भगवान दोपहर का अनुष्ठान कर रहे थे, अन्य में गायत्री मंत्र का मौन जप कर रहे थे। अगले वाले महल में अपने बिस्तर पर सो रहे थे, उसमें अगले वाले में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे थे और उससे भी वाले आगे वाले में वे सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे थे तो अन्य साधक अपनी प्रेयसी से हंसी मजाक कर रहे थे। कहीं वो
वे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, तो कहीं वे अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा कर रहे थे, कहीं वे अपने पुत्र पुत्री से विवाह की व्यवस्था कर रहे थे, और अन्य कहीं वे पशुओं का शिकार करने जा रहे थे छत्री का रूप में। अन्यत्र वे वेश बदलकर यह पता लगा रहे थे नागरिक उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह सब देखकर नारद ने भगवान की शिखा में आपकी योग माया शक्ति की इन विविधताओं को, जिन्हें मौग्र सामान्य जीव नहीं समझ, अनुभव नहीं कर सकते, समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके चरणों की सेवा की है। हरि बोल। क्योंकि भगवान उसी को अपने को प्रकाशित करते हैं जो उनकी सेवा करता है। कितना सुंदर गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, यहाँ पर भगवान ने अपने आचरण से प्रदर्शित किया। इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ, और मेरी यही इच्छा है कि समस्त लोगों को शुद्ध करने वाली आपकी लीलाओं की महिमा का तीनों लोकों में घूमकर कीर्तन करूं। हरि बोल। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि आप भगवान के दिव्य अवसर को देखकर हैरान न हो। उन्होंने नारद से इस संसार में अपने प्राकट्य का उद्देश्य बताया। तत्पश्चात धर्म के अनुसार मुनि का समुचित आदर किया, और नारद जी भगवान का निरंतर ध्यान करते हुए वहां से विदा हुए। हरि बोल। श्री सुखवाच है, नरकं निहतं श्रुत्वा ततो उद्दाहं च योषिताम् कृष्णे कृष्णेन एकेन वै नाम तत् दिदृक्षु स्म नारद चित्तं वतो एतत् एकेन वपुषा युगपत् पृथक् गृहेषु द्वि अष्ट सहस्रं स्त्रिय एक उदाहरत् इत्युक्सुको द्वारवतीं देवऋषि द्रष्टुम आगमत पुष्पितो उपवनाराम द्विज अलीकुल नादिताम उत्फुल्लो इंदीवर अंभोज कलहार कुमुदो उत्पले चरितेषु सरसु उच्चे कूजिता महंस सारसे प्रासाद लक्ष्ये नवभि जुष्टाम स्फाटिक राजते महामरकत प्राक्ये स्वर्ण रत्न परिच्छद्यते विभक्त रत्या पतचत्वर आपणे सालास भाभी रुचितां सुरालये संसिक्त मारकंगम मिति देहलिं पतत पताक ध्वज वारित आथपाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया है और अकेले अनेक स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया है, तो नारद मुनि के मन में भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि एक ही शरीर में भगवान के एक साथ 16,000 ऋषियों के से विवाह कर लिया, और वह भी अलग अलग महलों में। इस देवर्षि उत्साह पूर्वक द्वारका गए। हरि बोल। यह नगर बगीचों तथा उद्यानों से युक्त है। द्वारका की सुंदरता का, दिव्यता का वर्णन है, जिसके आसपास पक्षियों तथा भौरों की ध्वनि गुंजरित थी। जब भी हम बोलेंगे प्रभु उनके द्वारका में दिव्यता बढ़ के, जहां भगवान रहते हैं वो जगह धाम होता है, सादा वातावरण दिव्य होता है, सारे कार्य दिव्य होते हैं। इसके सरोवर खिले हुए इंदिवर, अम्भोज, कल्हार, कुमुद तथा उत्पल से भरे हुए थे, और हंसों तथा सारसों की बोले से गुंजायमान थे। द्वारका को 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। ये सारे महल स्फटिक तथा चांदी के बने थे, और विशाल मरकत मणियों से जाज्वल्यमान थे। इन महलों के भीतर सात समाज पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। यातायात के लिए व्यवस्थित गलियां, सड़कें, चौराहे तथा बाजार थे, और एक मनोहर नगर, इस मनोहर नगर में अनेक सभा भवन तथा देव मंदिर शोभा को बढ़ाने वाले थे। सड़कें, आंगन, व्यापारिक मार्ग तथा घरों के आंगन जल से सींचे हुए थे, और लट्ठों से लहरा रहे झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे थे। श्री प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में द्वारका नगरी का सुंदर वर्णन इस प्रकार के, इस विषय में श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के साथ किस तरह गृहस्थ चला है, जिज्ञासा होने के कारण नारद जी को इन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। अतएव वे कृष्ण के विभिन्न घरों को देखने चल पड़े। जब नारद द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाटिकाएं, उद्यान रंग बिरंगे फूलों से पूर्ण है, और फलों की
वाटिकाएं अनेक प्रकार के फलों से लदी हुई है। सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और मोर हर्ष से बोल रहे थे। वहां ताल तथा सरोवर भी थे जो रक्त कमलों तथा नील कमलों से भरे थे, और किसी किसी जगह पर नाना प्रकार की कुमुदिनियां खिली थी। जलाशय में सुंदर हंस तथा सारस भरे हुए थे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। नगर में चांदी से बने हुए द्वारों वाले उच्च कोटि के संगमर से बने हुए 9 लाख विशाल महल थे। गृहों तथा महलों 9 लाख, गृहों तथा महलों के स्तंभ पारस पत्थर नीलम तथा मरकट मणियों से सज्जित थे, और फर्श से सुंदर प्रभा चमकती थी। मुख्य पथ, गलियां, चौराहे तथा बाजार बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए थे। संपूर्ण नगर विविध प्रकार के शिल्प सौंदर्य वाले गृहों, सभा भवनों, देव मंदिर से पूर्ण था। ये सब मिलकर द्वारका को देदीप्यमान नगर बना रहे थे। प्रशस्त पथ, चौराहे, गलियां तथा मार्ग और प्रत्येक घर के आंगन अत्यंत स्वच्छ थे। प्रत्येक मार्ग के दोनों झाड़ियां तथा समान अंतर पर बड़े बड़े वृक्ष थे जो छाया प्रदान करते थे ताकि पथिकों को धूप से कष्ट न हो। हरि बोल। तस्याम अंतपुरम श्रीमत अर्चितम सर्व धिष्ण्यपि हरेश्वरकोशलम यत्र त्वष्टा कार्तस्नेय दर्शितम तत्सोड सभी सद्म सहस्रे समल सम अलंकृतम विवेशे विवेशे एक तममम शौरे पत्नी नाम भवनम महत। द्वारका नगर में एक सुंदर अंतपुर था जो लोकपालों द्वारा पूजित था। यह प्रदेश जहाँ विश्वकर्मा ने अपनी सारी देवी निपुणता दिखलाई थी, क्योंकि विश्वकर्मा ने यह बनाया था द्वारका। भगवान हरि का रिहायशी क्षेत्र था, अतः इसे भगवान कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों में खूब सजाया गया था। नारद मुनि इन्हीं विशाल महलों में से एक में प्रविष्ट हुए। अरे विवेक से कतम शौर्य पति पत्नी नाम भवन महत। शिशु को सब इंगित करते हैं कि त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा ने भगवान की निपुणता प्रदर्शित की, अतः वह ऐसे सुंदर महल बना सका। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संसार के बड़े बड़े राजा तथा राजकुमार इन महलों को देखने के लिए भगवान की पूजा करने आते थे। इसकी शिल्प योजना देवताओं के शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा ने बनाई थी, और इन महलों के निर्माण में उसने अपनी सारी प्रतिभा कौशल का प्रदर्शन किया था। तो देवताओं के जो हैं शिल्पी कौन है? विश्वकर्मा है। और असुरों के शिल्पी कौन है? सबको मालूम है, मय दानव है। विष्टबद्धम मृदुम स्तंभे वैदुर्य फलक उत्तमे इंद्र नीलमय कुंजे जगत या चाहत विशा भीताने निर्मते त्वष्टा मुक्ता धाम विलंबिबी दंत आसन पर्यंके मणि उत्तम परिष्कृति दासी भी निष्कंठो भी सुवासो भी अलंकृतम पुंबी सकंकुच उसनीश सुवस्त्र मणि कुंडले। हरि बोल। रत्न प्रदीप निकर दुत्ति भी निरस्त ध्वानंतम विचित्र बल विशु सिंखंडिने अंग नित्यंत यत्र विहित अगुरु बुधूपम अक्षे निर्यांतमीक्ष्य घन बुद्धय उन्नदंत। महल को साधने वाले मूंगों के खंभों में वैदुर्य मणि जड़े थे। दीवालों पर नीलम जड़े थे और फर्श नित्य चमक से चमक रहे थे। उस महल में त्वष्टा ने चंदोबे माने विश्वकर्मा ने चंदोबे बनाए थे जिनसे मोती की लड़े लटक रही थी। आसन तथा पलंग हाथी के दांत तथा बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे। उनकी सेवा में अनेक शुभ स्त्राभूषित दासियां थी जो अपने गलों में लॉकेट पहने थी। साथ ही कवचधारी रक्षक थे जो शापा सुंदर वर्दी तथा रत्नजनित कुंडल पहने थे। अनेक रत्नजनित दीपों का प्रकाश महल के
अंधकार को दूर करने वाला था। हे राजा, महल के छज्जों पर जोर जोर से बोल रहे मोर नाच रहे थे, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रहे सुगंधित अगरू को देखकर भ्रम से बादल समझ रहे थे। हरि बोल। श्री प्रभुपाद कहते हैं इतना अधिक सुगंधित धूप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों के बाहर जा रहा था। मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया, जिससे वे उसने मेघ समझकर हर्ष से नृत्य करने लगे। अनेक दासियों ने सोने के हार, चूड़ियां तथा सुंदर गाड़ी साड़ियां पहन रखी थी। अनेक दासों ने उत्तम कुर्ते, साफे तथा रत्न कुंडल पहन रखे थे। वे सभी दास दासियां अत्यंत सुंदर थे और विभिन्न गृह कार्यों में संलग्न थे। तस्मीन समान गुण रूप रूप वय सुवेश दासी सहस्य युतया अनुशवन गृहिण्या विप्रो ददर्श चमर व्यंजनेन रुक्मी दंडेन सात्वत पतिम परिविज्ययन्तया। उस महल में विद्वान ब्राह्मण ने शाश्वत पति श्री कृष्ण को उनकी पत्नी के समेत देखा। विद्वान ब्राह्मण माने नारद जी ने, जो सोने की मुठ वाली चामर से पंखा जल रही थी। कौन? रुक्मणी। वे इस तरह से स्वयं उनकी सेवा कर रही थी, यद्यपि उनकी सेवा में निरंतर 1000 दासियां लगी थी, जो अपने निजी चरित्र, सौंदर्य, तारुण, सुंदर वेशभूषा उन्हीं के समान थी। हरि बोल। तम सन्निरीक्ष्य भगवान सह उत्थित श्री पर्यकतः सकल धर्म भिताम वरिष्ठ आनम्य पाद युगलम शिरसा किरीट जुष्टेन सांजलि अविविशत आसने सभी। भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक है। हरि बोल। अतः जब उन्होंने नारद को देखा तो वे तुरंत श्री देवी के पलंग से उठ खड़े हुए, नारद के चरणों पर मुकुट युक्त सिर को झुकाया और अपने हाथ जोड़कर मुनि के आसन पर बैठाया। क्या लिखा है? बड़े भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक है। तो भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं धर्म क्या है, किस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। खुद भगवान पलंग से खड़े होते हैं। और देखिए ये बहुत यहाँ पर बता रहे कि किस प्रकार भगवान बता रहे ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। तस्यावनिज्य चरणो तपद समूर्धना विभ्रत जगत गुरुत्तमो अपि सताम पदी ब्रह्मण्य देव इति यत गुण नाम युक्तम तस्येव यत चरण शौचम अशेष तीर्थम। भगवान ने नारद के चरण पखारे और उस जल को अपने सिर पर धारण किया। हरि बोल। यद्यपि भगवान किस ब्रह्मांड के परम गुरु है तथा अपने भक्तों के स्वामी है, किंतु इस तरह से आचरण करना उनके लिए उपयुक्त, क्योंकि उनका नाम ब्रह्मण्य देव है, ब्रह्मण्य देवा है, अर्थात ब्राह्मणों का पक्ष लेने वाले भगवान। इस तरह श्री कृष्ण ने नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया। यद्यपि भगवान के ही चरणों को धोने वाला जल गंगा बन जाता है, जो कि परम तीर्थ। हरि बोल। क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल सर्वाधिक पवित्र गंगा से उद्गम, अतएव नारद मुनि के चरण पखार कर भगवान के लिए अपने आप को शुद्ध करना आवश्यक नहीं था। प्रत्युत जैसा कि श्री प्रभुपाद बताते हैं, द्वारका में भगवान कृष्ण पूर्ण मानव की लीला का आनंद ले रहे थे। एक सभ्य समाज में एक गृहस्थ को किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उत्पन्न, माने बहुत सुंदर बताया गया कि किस पर वर्णाश्रम, एक ही सेंटेंस में बोलेंगे, वर्ण और आश्रम का पालन करना चाहिए। अतः जब उन्होंने नारद मुनि के चरणों को पखार कर उस जल को अपने ऊपर, अपने सिर पर धारण किया, तो नारद ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते कि भगवान ने हर एक को यह शिक्षा देने के लिए ऐसा किया है किस तरह संत पुरुषों का आदर किया जाए। शिला प्रभुपाद की जय। कितना सुंदर। प्रभुपाद जी तुरंत कंफ्यूजन हटा दिए कि अभी वो भगवान एक गृहस्थ, उत्तम गृहस्थ का आचरण कर रहे हैं। संपूज्य देव ऋषि वर्यम ऋषि पुराण नारायणो नर सखो विधिनो उदितन वाण्या अभिभाष्य मिथ्यामृत मिष्टयातम प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम। वैदिक आदेशों के अनुसार महर्षि की समुचित पूजा करने के बाद नर के मित्र आदि ऋषि नारायण भगवान कृष्ण ने नारद से बातें की और भगवान की
नपी तुली वाणी अमृत की तरह मधुर थी। अंत में भगवान ने नारद से पूछा, हे प्रभु तथा ईश्वर, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हरि बोल। इस श्लोक में नारायण नर शक्र सब स्वीकारते कि कृष्ण साक्षात नारायण जो ऋषि नर के मित्र के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण ऋषि पुराण अर्थात आदि तथा परम गुरु है। फिर भी वैदिक आदेश का पालन करते हुए विधिनोदितेन कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने खुशी खुशी अपने शुद्ध भक्त नारद मुनि की पूजा की। हरि बोल। श्री नारद वाच निवाद बुत्तम त्वयि त्वयि विभो अखिल लोकनाथे मैत्ति जनेषु सकलेषु दमय खलानाम निश्रेय श्रेयसाय ही जगत स्थिति रक्षणाभ्याम श्रीरावतार उर्गाय विधाम सुष्टु। श्री नारद ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वशक्तिमान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त जगतों के शासक आप सारे लोगों से मिथ्या प्रदर्शित करते हुए भी दुष्टों का दमन करते हैं, जैसा कि हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। आप इस ब्रह्मांड में अपने पालन तथा रक्षण के द्वारा परम लाभ प्रदान करने के लिए, ब्रह्मांड में इसके पालन के लिए माने ब्रह्मांड के पालन के लिए स्वेच्छा से अवतरित होते हैं। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती सारे जीव भगवान के दास है। उन्होंने व्याख्या के लिए पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। अकारेण उच्यते विष्णु श्री रुकारेण कथ्यते मकारस्तु तयोर्दाश पंचविंश प्रकीर्तितः। ओम मंत्र में अ अक्षर भगवान विष्णु का सूचक है और उ देवीश्री का तथा म उनके दास का सूचक है, जो 25वां तत्व है। 25वां तत्व जीव है, माने जो 26 तत्व है ना, उसमें है। प्रत्येक जीव ईश्वर का दास है और ईश्वर हर जीव के असली मित्र है। इसलिए जब भगवान जरासंध जैसे दुष्ट व्यक्तियों को दंडित भी करते हैं तो वह एक दंड एक तरह से मित्रता जैसा होगा, क्योंकि भगवान द्वारा दिया जाने वाला दंड तथा उनका आशीर्वाद दोनों ही जीव के लाभ हेतु। हरि बोल। कहाँ पर खुद कुरुओं ने कहा था, है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तांबा का ब्याह वाले 68 अध्याय में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर एक जस्ट बात याद आ गई है। कई बार हम लोग भागवत में अलग अलग पढ़ेंगे, कभी बोलेंगे 24 तत्व है, कोई बोलेंगे 25 तत्व है, कोई भी 26 है, कोई 27 है, सब सही है। ठीक है ना? तो ग्रॉस 5, सूक्ष्म 3 है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 उसके बाद में इंद्र विषय है, सब स्पर्श रूप गंध, ये सब मिला के उसके बाद में आत्मा है, परमात्मा है, महतत्व है, अलग अलग करके सब जगह। इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, सब चीज सही है। दृष्टम तव अंग्री युगल जनता अपवर्गम ब्रह्म आदि विचिन्त्यम अगाध बोधे संसार कूप पतितो उत्तर उत्तरणाम अवलंबम ध्यायन् चरामि अनुगृहणान यथा स्मृति स्यात्। अब मैंने आप उन संकल्पों के दर्शन किए हैं जो आपके भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अरे वाह। तथा जिन्हें ब्रह्मा तथा अन्य अथाह बुद्धि वाले महापुरुष भी केवल अपने हृदय में ध्यान कर सकते हैं, किंतु जो भवकूप में गिर चुके हैं वे उद्धार हेतु जिनकी शरण ग्रहण करते हैं। आप मुझ पर कृपालु हो, जिससे विचरण करते हुए निरंतर आपका स्मरण कर सकूं। कृपा करके मुझे शक्ति दे कि मैं आपका स्मरण कर सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, लेकिन आदि गुरु परम कृपालु कृष्ण है। परम सत्य तो कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा था, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? और यह नारद उत्तर दे रहे हैं। नारद मुनि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है, अतः उनकी प्रार्थना दिव्य है। ततो अन्यत आविशत गेहम कृष्ण पतन नारद योगेश्वर ईश्वर अंग योग माया विवित्सया। हे राजा, तब नारद भगवान की इसकी दूसरी पत्नी के महल में प्रवेश किया। वे योगेश्वरों के ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति देखने के इच्छुक थी। योगेश्वर सभी योगेश्वरों के ईश्वर, जितने बड़े बड़े योगी हैं उनके भी वह ईश्वर है। दिव्यंतम अक्षय तत्रापि प्रियया चोद्वेन च
च उद्धवेन च पूजित परया भक्त्या प्रत्युत्थान आसन आदिभिः पृष्ठ च अविदुषो इव अवशो कदा आयतो भवान् अपि क्रियते किं नु पूर्णानाम् अपूर्णे अस्मत् आदिभिः अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मन् जन्मे जन्मे एतत् शोभनं कुरु सा तु विस्मित उत्थाय तूषणीम अन्यत अगात गृहम्। वहां उन्होंने भगवान को अपनी प्रिया तथा अपने मित्र उद्धव के साथ चौरस खेलते देखा। भगवान कृष्ण ने खड़े होकर और उन्हें आसन देकर नारद जी की पूजा की और तब उन्हें इस तरह पूछा मानो वे कुछ जानते ही न हो, आप कब आए? हम जैसे अपूर्ण व्यक्ति आप जैसे पूर्ण व्यक्तियों के लिए क्या कर सकते हैं? हरि बोल। हे ब्राह्मण, जैसा भी हो कृपा करके मेरे जीवन को शुभ बना दे। भगवान कह रहे हैं। ऐसा कहे जाने पर नारद चकित हो गए, वे चुपचाप खड़े रहे, भ्रमित हो गए और अन्य महल में चले गए। बोले और क्या बोलूं, अरे अभी अभी तो कृष्ण से मिलकर आए और पूछते हैं कि कब आए। ये भगवान की लीला है। भगवान कृष्ण में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब नारद दूसरे महल में आए तो कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया मानो रुक्मणी के महल में जो कुछ हुआ था उसे वे जानते ही ना हो। हरि बोल। नारद समझ गए कि कृष्ण एक ही समय दोनों महलों में उपस्थित है और विभिन्न कार्य कर रहे थे, अतः वे भगवान के कार्यों पर अत्यधिक आश्चर्य करके चुपचाप उस महल से चलते बने। तत्तापि अचष्ट गोविंदम लालयंतम सुतान शिशुन ततो अन्यस्मिन् गृहे अपश्यत् मज्जनाय कृत उद्यमम् कितो उद्यमम्। इस बार नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे बच्चों को वत्सल पिता की तरह दुलार रहे थे। वहां से वे अन्य महल में गए और उन्होंने देखा कृष्ण जी स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हरि बोल। उपर्युक्त अनुवाद श्री प्रभुपाद कृत भगवान श्री कृष्ण लिया गया है। श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर टीका करते हैं कि नारद प्राय जितने महलों में गए भगवान कृष्ण ने वहां 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 उनकी पूजा की और सम्मान प्रदान किया है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है श्री कृष्ण लिखा लिया गया क्योंकि श्री कृष्ण जो बुक्स लिखी थी प्रभुपाद जी ने पूरा इंटरप्रिटेशन खुद लिखा है, लेकिन अभी ये जो इंटरप्रिटेशन है उनके भक्तों ने किया, इसलिए बोले नहीं ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी का ही तात्पर्य जो उन्होंने कृष्णा बुक्स में मेंशन किया है, ये बोलना चाहते हैं। जुह्यंतम च वितानाग्निन वितानान अग्निन यजंतम पंचबीमखे भोजयंतम द्विजाम अपि भुंजानम अवशेषितम। एक स्थान पर भगवान यज्ञ अग्नियों में आहुति डाल रहे थे, दूसरे में 5 महायोगियों द्वारा पूजा कर रहे थे, अन्यत्र वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो कहीं पर ब्राह्मणों के द्वारा छोड़े गए भोजन को खा रहे थे, उनका उच्चिष्ट खा रहे थे। हरि बोल। पंच महायज्ञों की परिभाषा इस प्रकार है। पाटो होमश्च चाति तिनाम सपरिया तर्पणम बलि। वेद पाठ नंबर 1, यज्ञ आहुति में आहुति डालना 2, अतिथियों की सेवा 3, पूर्वजों को बलि देना 4 तथा अन्य समाज जीवों को अपने भोजन में से एक भाग देना। ये गृहस्थ का जीवन लक्षण। श्री प्रभुपाद ने इन यज्ञों के बारे में निश्चित टीका किया। अन्य महल में श्री कृष्ण गृहस्थों के लिए आवश्यक पंचयज्ञ नामक यज्ञ करते हुए पाए गए। इस यज्ञ को पंचशूना के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञात अथवा ज्ञात रूप से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से गृहस्थ 5 प्रकार के पाप कर्म करता है। जब हम घड़े से जल लेते हैं तो हम उसमें रहने वाले अनेक कीट कीटाणुओं का वध करते हैं, नंबर 1। उसी तरह जब हम चक्की चलाते हैं अथवा भोजन करते हैं तो हम अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं, नंबर 2। झाड़ू लगाते समय अथवा आग जलाते समय हम अनेक कीटाणुओं का वध करते हैं, 3। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम अनेक चींटियों तथा अन्य कीड़े मकोड़ों का वध करते हैं, 4। चेतन अथवा अचेतन अवस्था में हम समस्त विभिन्न गतिविधियों में हत्या करते हैं। इसलिए इन इन पाप कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए पंचशूना यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ ठाकुर पुनः इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण के महलों में दिन के विभिन्न समय घटित हो रहे थे। नारद ने अग्नि यज्ञ प्रातःकाल अनुष्ठान कराते तथा लगभग उसी समय भगवान कृष्ण को ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा उनके उच्चिष्ट को ग्रहण करते देखा जो दोपहर के कार्य। तो ये सब प्रभुपाद जी ने तो तार पर भी बताया है। 5 तरह के यज्ञ, 5 तरह के जो गरीब से पाप होते इसको लोग नोट करके रख सकते हैं, टीचिंग में काम आएगा। बहुत अच्छा है। क्वा अपि संध्याम उपासिनम
जपंतम ब्रह्म वागयतम एकत्र चा अशी चरमाभ्याम चरंतम असी वतर्मशु। कहीं पर भगवान मौन रहकर तथा मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए संध्या कालीन पूजा के अनुष्ठान कर रहे थे, तो कुछ स्थानों पर जो तलवार के अभ्यास के लिए नियत थे वे तलवार ढाल चला रहे थे। छत्री जो है, छत्री का रोल अदा कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार संध्याम उपासनम शब्द संध्या कालीन अनुष्ठान के सूचक, जबकि अशी चरमाभ्याम चरंतम तलवार चलाने के अभ्यास के सूचक, जिसे अधिक सुबह किया जाता है। अश्वे गजे रथे क्वपि विचरन्तं गदाग्रजं क्वचित् शयानं पर्यंके स्त्रियमानं च बन्दिभिः। एक स्थान पर भगवान गदाग्रज घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर सवारी कर रहे थे और दूसरे स्थान पर वे अपने पलंग पर लेटे थे तथा भाट उनकी महिमा का गान गायन करते, गीत गा रहे थे। जो भाट होते हैं वो भगवान गीत गाते हैं। श्री विश्वनाथ तक इंगित करता है कि घोड़ों तथा हाथियों पर सवारी करना दोपहर का कार्य है, जबकि लेटना रात के दूसरे पहर का। मंतयंतम च कस्मिंश्चित् मंत्रिभिः च उद्धवादिभिः जल क्रीडारतं क्वापि वारमुख्या अबलावृतम। कहीं वे उद्धव तथा अन्य राजमंत्रियों से सलाह मशवरा कर रहे थे, तो कहीं पर वे अनेक नित्यांगनाओं तथा अन्य तरुणियों से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। यह अनुवाद श्री श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। ये वाला भी जो प्रभुपाद जी, श्री विश्वनाथ जो प्रभुपाद जी ने श्री कृष्णा बुक्स लिखे उससे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान के अपने मंत्रियों से संध्या के लगभग मिले और जल क्रीड़ा की लीला दोपहर के बाद हुई। कुत्रचित द्विज मुख्येभ्यो ददत्तम गा सुअलंकृता इतिहास पुराणानि शृण्वन्तम मंगलानि च। कहीं वे उन उच्च ब्राह्मणों को भली भांति अलंकृत गोवे दान दे रहे थे और कहीं वे महाकाव्य के इतिहासों तथा पुराणों का शुभ वृतांत सुन रहे थे। श्री विजय ठाकुर बताते हैं कि गौ का दान प्रातः काल दिया जाता है, जबकि इतिहास श्रवण अपराह्न में संपन्न होता है। हसंतम हास्य कथया कदाचित प्रियया गृहे क्व अपि धर्मम सेवा मानम अर्थ कामो च कुत्रचित। कहीं पर भगवान कृष्ण किसी एक पत्नी के साथ हास प्रयास करते देखे गए, कहीं और वे अपनी पत्नी समेत धार्मिक स्थानों कृत्यों में व्यस्त पाए गए। कहीं कृष्ण आर्थिक विकास के मामलों में, तो कहीं शास्त्रों के नियमानुसार गृहस्थ जीवन का भोग करते पाए गए। हरि बोल। यह अनुवाद श्री प्रभुपाद कृत भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। हंसी मजाक रात के समय किया जाता है, जबकि धार्मिक स्थान आर्थिक विकास का कार्य तथा जीवन गृहस्थ का भोग दिन तथा रात दोनों ही में चलता है। ध्यानतम एकम आशिन्नम पुरुषम प्रकृते परम शुश्रूषन्तम गुरुन् अपि कामे भोगे सपर्याय सपर्यया। कहीं वे अकेले बैठे हुए भौतिक प्रकृति से परे भगवान का ध्यान कर रहे थे और कहीं पर वे अपने से बड़ों को इच्छित वस्तु देकर तथा उनकी आदरपूर्वक पूजा करके उनकी दासोचित सेवा करते थे। जिस प्रकार दास के लिए उचित होता है दासोचित। सिर्फ प्रभुपाद जी की टीका, जैसा कि प्रामाणिक ग्रंथों में कहा गया कि ध्यान भगवान विष्णु पर चित्त एकाग्र करने के लिए किया जाता है। भगवान के जो स्वयं ही आदि पुरुष है, किंतु एक मानव का अभिनय करने का अपने व्यक्तिगत व्यवहार द्वारा उन्होंने हमें निश्चित रूप से यह शिक्षा दी कि ध्यान का क्या कार्य है। ध्यान का यह कार्य ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य देव के पूर्व और समय का सूचक। हरि बोल। कुर्वन्त विग्रहं कश्चित् संधिं च अन्यत् केशवम् कुत्रापि सह रामेण चिंतयन्तं सतां शिवम्। एक स्थान पर वे अपने कुछ सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करके युद्धों की योजना बना रहे थे और अन्य स्थान पर वे शांति स्थापित कर रहे थे। कहीं पर केशव तथा बलराम मिलकर पवित्र लोगों के कल्याण के विषय में चिंतन कर रहे थे। हरि वो तो सब भगवान का एक ही कार्य, दूसरे के लिए सदैव अपने भक्तों के लिए चिंता करना।
पवित्र लोगों के माने भक्तों के लिए। पुत्राणाम दुहितॄणाम च काले विधि उपयापनम दारे वरे तत्सदृश्य कल्पयंतम विभूति भी। नारद ने देखे भगवान कृष्ण अपने पुत्र तथा पुत्रियों का उचित समय पर उपयुक्त पत्नियों पत्नियों के साथ विवाह करा रहे हैं और वे विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हो रहे हैं। यह अनुवाद श्री शिला प्रभुपाद के भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। यहाँ पर काली सब कहता है कि जब भगवान कृष्ण के पुत्र तब पुत्रियां उचित आयु की हो गई तो उनके विवाह की व्यवस्था की गई। उस समय उचित समय पर बच्चों का ब्याह होना चाहिए। प्रस्थापन उपनयने अपत्या नाम महोत्सवान वृक्ष योगेश्वर ईशस्य येषाम लोका विशिष्मिरे। नारद देखा कि किस समस्त योगेश्वरों के ईश्वर कृष्ण, योगेश्वर के स्वामी कृष्ण श्री कृष्ण ने अपनी पुत्र तथा दामादों की विदाई की तथा पुनः महोत्सव के उत्सव पर उनका घर में स्वागत करने की व्यवस्था की। सारे नागरिक इन उत्सव को देखकर विस्मित थे। यजंतम सकलान देवान को अपि क्रतुभि ऊर्जिते पूर्तयंतम क्वचित धर्मम कुर्पाराम मठादिभि। कहीं पर वे विस्तृत यज्ञों द्वारा देवताओं को पूछ रहे थे तो कहीं वे जन कल्याण कार्य यथा कुएं जन उद्यान तथा मठ बनवाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूर्ण कर रहे थे। हरि बोल बोलो। चरंतम मृगयाम क्वापि ह्रीमारुह्य सेन्धवम धनंतम तत्र पशुने मेध्याम परितम यदु पुंगवे। अन्य स्थान पर वे आखेट पर गए थे। वे अपने सिंधी घोड़े पर सवार होकर तथा अत्यंत वीर यदुओं के संग यज्ञ में बलि के निमित्त पशुओं का वध कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं वैदिक नियमानुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने के लिए अथवा यज्ञ में बलि देने के लिए निश्चित अवसर पर निश्चित पशुओं का शिकार करने की अनुमति थी। क्षत्रियों को वध करने की इस कला का अभ्यास करने की छूट है क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने के लिए अपने शत्रुओं का निर्ममता पर वध करना होता है। ये वर्णाश्रम में जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का है उस नियम के बारे में बताते तभी समाज में शांति स्थापित हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा था तू क्षत्रिय तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। अव्यक्त लिंगम प्रकृतिषु अंतःपुरगृह आदिषु क्वचित चरंतम योगेशम तत्भाव बुभुत्सया। कहीं योगेश्वर कृष्ण वेश बदलकर मंत्रियों तथा अन्य नागरिकों के घरों में यह जानने देखे उनमें से हर व्यक्ति क्या सोच रहा है इधर उधर घूम रहे थे। यद्यपि भगवान के सर्वज्ञ है किंतु राजा की बात लीला करते हुए कभी कभी वेश बदलकर अपने राज्य की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विचरण करते थे। हरि बोल। अतोवाच ऋषिकेशं नारद प्रसन्नीव प्रहस्यन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषम ईशो गतिम। इस प्रकार भगवान की योग माया का यह दृश्य देखकर देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भगवान की योग माया। यह देखकर नारद मुस्कुराए तब उन्होंने भगवान श्री को संबोधित किया जो मनुष्य का आचरण कर रहे से विचार तक नारद मुनि भगवान की सर्वज्ञता को पूरी तरह समझते थे। अतः जब उन्होंने भगवान को वेश बदलकर अपने मंत्रों के भाव जानने का प्रयत्न करते देखा तो नारद अपनी हंसी रोक न सके किंतु भगवान के परम पद का स्मरण करते उन्होंने अपनी हंसी को कुछ रोका। हरि बोल की। कृष्ण भगवान है अपने भक्तों के संग रहने के रह करके के किस प्रकार अपनी योग माया से है आनंद दे रहे हैं। नारद जी को आनंद दे रहे हैं और हम बद्ध जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कैसे हमें गृहस्थ जीवन एक रह करके किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए। विनाम योग मायाते दुर्दशा अपि मायिनाम योगेश्वर आत्मनम निर्भाता भवत्पाद निषेवया
नारद ने कहा, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, अब हम आपकी योग शक्तियों को समझ सके हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी भी मुश्किल से समझ पाते हैं। एकमात्र आपके चरणों की सेवा करने से मैं आपकी शक्तियों का अनुभव कर सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज है इसको हम सोचेंगे अपने योग तपस्या ज्ञान ध्यान से हम भगवान को सब कुछ भी नहीं, एक 0% भी नहीं सब। भगवान केवल अपनी भक्ति से, अपनी कृपा से ही भगवान हमें अपने बारे में बताते हैं, अपने को प्रदर्शित करते हैं। गीता के 10वें अध्याय में, चतुश्लोक की गीता के 4था श्लोक है ना, 8, 9, 10, 11वां नंबर श्लोक है। भगवान खुद कहते हैं, केवल मैं आपके दीप ज्ञान को जागृत करता हूँ अपनी कृपा से, कृपा। आचार्य को से यह श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े योगी भी भगवान की योग शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाते। अनुजानी ही माम देव लोकान ते यशसा आप्लुताम पर्यटामी तव उद्गायन लीला भुवन पावनी। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दे, मैं उन लोकों में जो आपके यश से आप लाभित है, ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करते हुए विचरण करूंगा, क्योंकि यही तो आपने कहा है कि जाने देखो तारे हमारा आज्ञा जो तारे ये देश, मेरे को आपके नाम गुण लीलाओं का समन कीर्तन करना है, प्रचार करना है। नारद मुनि तक भगवान कृष्ण की मानव रूप में की जा रही आश्चर्यमयी लीलाओं को देखकर मोहित थे, अतः वे अनुजान ही माम देव शब्दों के द्वारा अपने पर्यटन तथा प्रचार के समान काल में वापस जाने की अनुभूति चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे प्रोत्साहित होकर वे भगवान श्री कृष्ण के जस का दूर दूर तक प्रचार करना चाह रहे थे कि कृष्ण कितने महान है, दिव्य है। श्री भगवान वाच ब्रह्मण धर्मस्य वक्ता अहम कर्ता तत् अनुमोदिता तत् शिक्षयन् लोकम इमं आस्थित पुत्र माखिद। भगवान ने कहा, ब्राह्मण में धर्म का उपदेश है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं धर्म का उपदेशक उसका कर्ता तथा अनुमोदन करता हूँ। हे पुत्र, मैं जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूँ, अतः तुम विक्षुब्ध मत हो। श्री जीव गोस्वामी बताते कि भगवान कृष्ण नारद के उस कष्ट को दूर करना चाहते थे, जिसे उन्होंने भगवान द्वारा देवताओं की तथा स्वर्ग की चक्रवर्ती देख कर अनुभव किया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्ण के भावों की निम्नलिखित व्याख्या देते हैं, जैसा कि मैंने भगवत गीता में कहा, यत आचरति सच देवेतरो जना। गीता के 30 अध्याय के 9वां श्लोक, बहुत नहीं 21वां श्लोक है मोस्ट प्रोबेबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान महापुरुष जो भी करता है सामान्य उसी का आचरण करते हैं, इसलिए मैंने धर्म के नियम का विस्तार करने के लिए आज आपके चरण पखारे हैं। भूतकाल में अभी मैंने धर्म के नियमों का सीधे उपदेश देने की लीला प्रारंभ नहीं की थी। तुमने मेरे द्वारा केशी असुर के मारे जाने पर मेरी स्तुति की थी, किंतु मैं तुम्हारी विस्तृत स्तुतियों यशोगान का केवल सुनता रहा और तुम्हारा सम्मान नहीं किया। इसे इसे करके केवल विचार करो। हरि बोल। भगवान किस वक्त बताते हैं कि गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण के प्रति कर्तव्य। इससे दादाजी चुपचाप देखते रहे, क्योंकि उनको मालूम है भगवान ये बद्ध जीवों को सिखाने के लिए ये लीला कर रहे हैं। तुम मेरे द्वारा आज अपने चरण पखारे जाने और चरणोदक को स्वीकार करने की अनुमति देने को अपराध न मानो। जिस बालक अपने पिता की गोद में बैठे हुए अपने पांव छुआकर पिता का अपमान नहीं करता, उसी तरह पुत्र तुम भी समझो कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है। ये सारा चीज मेरे आदेश के अनुसार और मेरा जो उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है, लोगों को सिखाना है किस प्रकार गृहस्थ का नियम होता है, किस पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्तव्य होता है, ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने ऐसा किया। अच्युत अजय दास प्रभु, हर बार हाँ, एक बार ऐसा ही मौका आ रहा है, आई नहीं प्रभु जी, करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं। बहुत सुंदर है तो वो फ्लो बना रहेगा। ये कितना सुंदर आज का श्री शुकवाच इत्याचरंतम सतधर्मान पावनान गृह मेधिनाम तमेव सर्वगृहेषु संतम संत संतम एकम ददर्श।
सुध गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार नारद ने हर महल में भगवान को एक ही स्वरूप में गृह कार्यों में व्यस्त रहने वालों को शुद्ध करने वाले दिव्य धार्मिक नियमों को संपन्न करते देवा। इस श्लोक में सुध गोस्वामी उसी को दोहराते हैं जो स्वयं भगवान ने बताया। भगवान कृष्ण में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार भौतिक जगत के बंधनों से बद्ध होकर भी मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बना सकता है, कृष्ण को केंद्र में रख करके अपने जीवन यापन कर सकता है। भगवान तथाकथित गृह कार्यों में संलग्न थे। वास्तव में गृहस्थ जीवन के कारण ही मनुष्य इस संसार में जीवित रहने के लिए बाध्य है, किंतु गृहस्थों अत्यंत कृपालु होने के कारण भगवान ने साधारण गृहस्थ जीवन को पवित्र करने वाला मार्ग प्रदर्शित किया। कृष्ण समस्त गतिविधियों का केंद्र है। अतः कृष्ण भावना भावित गृहस्थ का जीवन वैदिक आदर्शों के ऊपर है और स्वतः पवित्र बन जाता है। जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 2 में कहा गया है, भगवान द्वारा अनेक महलों में एक ही आध्यात्मिक स्वरूप एकेन वपुषा द्वारा सारे कार्य संपन्न हो रहे थे, जो एक साथ अनेक स्थानों में दिख रहे थे। नारद को यह दृश्य इसलिए प्रकट कराया क्योंकि वे इसे देखना चाहते थे, भगवान उन्हें दिखाना चाहते थे। श्री सार्थक गीता इंगित करते हैं कि द्वारका के अन्य वासी नगर के उसी भाग में कृष्ण को देख सकते थे जहां वे रह रहे थे, अन्य स्थानों पर नहीं, भले ही वे किसी काम से वहां गए हो। इस तरह भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि को अपनी लीलाओं की विशेष झांकी दिखाई। भगवान सर्वव्यापी है, कृष्ण सर्व ऐश्वर्यमान है। क्या क्या है? कृष्ण षड ऐश्वर्यों से युक्त है। नंबर 1, कृष्ण ही परम योगी, ध्यानी, तपस्वी है। जो कुछ भी है कृष्ण ही है। देखिए, कृष्ण ने प्रदर्शित किया है। कोई मानवीय कार्य मानव कर सकता है? भगवान तो सब कुछ कृष्ण है। बहुत सुंदर ये इस लीला के माध्यम से नारद जी हमें भगवान के बारे में बताना चाह रहे हैं। कृष्ण से अनंत वीरस्य योग माया महोदयम उदयम मुहु दृष्टा ऋषि अभूत विस्मितो जात कौतुक। असीम शक्ति वाले भगवान कृष्ण के विस्तृत योग प्रदर्शन को बार बार देख लेने के बाद ऋषि चकित एवं आश्चर्य से पूरित हो गए। उनको मालूम है, लेकिन जब देखते हैं तो अरे भगवान इतने महान है। जब नारद को सब मालूम है, वो तो यहाँ लीला दिखा रहे हैं कि देखिए मैं भी चकित हो गया। इत्यर्थ काम धर्मेशु कृष्णेन श्रद्धित आत्मना सम्यक सभाजित प्रीत तमेव अनुस्मरन ययो। भगवान कृष्ण ने नारद का अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें श्रद्धापूर्वक आर्थिक, स्मृति, इंद्रिय तृप्ति, धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित उपहार भेंट के इस ऋषि पूरी तरह तुष्ट होकर निरंतर भगवान के स्मरण करते हुए वहां से चले गए। जैसा कि श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण इंगित किया, अर्थ काम धर्मेशु वाक्य कहते हैं, कृष्ण उस सामान्य गृहस्थ की आचरण कर रहे थे जो आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि रखता है। नारद मुनि भगवान के उद्देश्य को समझ सके और वे श्री कृष्ण के आदर्श आचरण से अति प्रसन्न हो गए। इस तरह शुद्ध कृष्णाभूत से उद्भुत वे वहां से चले गए। एवं मनुष्य पदवीम अनुवर्तमानो नारायणो खिल भवाय गृहीत शक्ति रेमे अंग षोडश सहस्रवर अंगनानाम सविरा श्रोहित निरीक्षण हास जुष्ट। इस तरह भगवान नारायण ने सभी जीवों के लाभ हेतु अपनी देवी शक्तियों को प्रकट करके सामान्य मस्तों को मनुष्य की चाल ढाल का अनुकरण किया। हे राजा, इस प्रकार उन्होंने अपनी उन 16,000 वरिष्ठ प्रेषों के साथ रमण किया जो अपनी लजीली स्नेहमयी चित्रणों तथा मुस्कान से भगवान की सेवा करती थी। यानी विश्व विलय उद्भव प्रीति हेतु कर्माणि अनन्य विषयानि हरि चकार। यतु अंग गायति शृणोति अनुमोदते वा भक्ति भवेत भगवती ही अपवर्ग मार्गे। भगवान हरि ही ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार के चरम कारण है। हे राजा, जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्य के विषय में कीर्तन करता है, सुनता है या केवल प्रशंसा करता है, जिनका अनुकरण करना संभव है, वह अवश्य मोक्ष के प्रदाता भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेगा। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनन्य विषयाणी शब्द के अनेक अर्थ किए। यह शब्द सूचित करता है कि भगवान ने द्वारका में ऐसे कार्य संपन्न किए जो उनके स्वांशों के लिए भी असम्मानित थे। हरि बोल। दूसरों का तो कहना ही क्या, अथवा इसका अर्थ यह है
भी हो सकता है कि भगवान ने ये कार्यक्रम अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के हेतु संपन्न किए। कुछ भी हो, जो भी इन लीलाओं के विषय में सुनता सुनाता है अवश्य से कृष्ण भाव में लग जाएगा, जैसा कि श्री प्रभुपाद लिखते हैं। निश्चय उसे मुक्ति पथ को पार करने में तथा भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करने में आसानी होगी। श्री विश्वनाथ श्री प्रभुपाद यह इंगित करते हैं कि अनुमोदते शब्द यहाँ पर इस बात का सूचक है कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक का अनुमोदन करता है वह भी यहाँ पर उल्लिखित लाभ प्राप्त करेगा। देखिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक का अनुमोदन करता है, तो हरे कृष्णा ये पे विराम देते हैं। तो कुछ हम लोग 2 मिनट और लेंगे कि एक भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक गृहस्थ आश्रम भी क्या है, बहुत गृहस्थ आश्रम है, खाली गृहस्थ जीवन नहीं बोला, आश्रम है। उस आश्रम के अंतर्गत रह कर करके हम अगर कृष्ण भक्ति करते हैं तो उससे बड़ा कोई साधु, ब्रह्मचारी, भक्त, योगी, ध्यानी नहीं है। और भगवान बहुत खुश होते हैं हम कुछ भी करें। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? अगर हमसे कोई पूछे जाए कि कल युग में तो गृहस्थ जीवन में हमारी ये कलुषित चेतना को इधर उधर दिमाग न घट के बहुत नंबर 1। नंबर 2 है कि इस कलयुग में कृष्ण भावना में संतान चाहिए, कौन देगा? तो अगर हम अपने को आचरण में लाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, कृष्ण को केंद्र में रख के जीवन यापन करेंगे, तो जो संतान मिलेगी वो भक्त बनेगी, जो कृष्ण भावना में प्रचार करेगी। नंबर 2। नंबर 3 है, अगर हम गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं और स्ट्रिक्टली करते हैं तो क्या होता है, 3 गुणों से तो बंधे हैं, लेकिन क्या होता है, हम सत्वगुणी लेवल पे आ जाते हैं। हम मनुष्य बने रहते हैं, नहीं तो पशु योनि कहलाएगा। नहीं तो देखेगा आज के कलयुग में जो हो रहा है, दिखता तो है कि वी आर वेरी एडवांस्ड, लेकिन सारे कार्य जो पशु बिना रोक टोक के, नियम के जो आज कार्य हो रहे हैं, आप सोचिए कितना घृणित है। तो ये चीज हमको बता रहे हैं। तो यदि हम गृहस्थ जीवन को नियम के अनुसार पालन करते हैं, ब्राह्मण के प्रति क्या कहते हैं, देखिए भगवान स्वयं नारद जी के पक्ष प्रचालन कर रहे हैं, तो ब्राह्मण का सत्कार होना चाहिए। इससे क्या होता है बोलिए, चेतना शुद्ध होती है, हम सतोगुण में आते हैं। सतोगुण में एकमात्र वर्णाश्रम धर्म को पालन करने का एकमात्र उद्देश्य सतोगुण लेवल पे आना। केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना इटसेल्फ नॉट भक्ति, लेकिन इसका स्ट्रिक्टली पालन करके हम सतोगुण में आते हैं और सतोगुण हमें भगवान की भक्ति में ले जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हम लोग जो गृहस्थ जीवन में सतोगुणी लेवल पाना बोले, और हम लोग जैसे भगवान की इतनी बड़ी प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोग गृहस्थ जीवन पाते कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। इसलिए तो हमको अवश्य भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये भगवान अपने आचरण से बताएं। और फिर कहे कि नारद जी लास्ट क्या कहते हैं कि जो भगवान ने ये जो आचरण, ये बातें बताई है, इसका हमें प्रचार करना है। भगवान के ऐश्वर्य की तो बात छोड़ दीजिए, तो इसमें सब लिखा, सबको मालूम है कि भगवान 16,108 16,108 रूपों में, सोचिए अलग अलग महल, अलग अलग समय में अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात लिखा है। भगवान के अवतार भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये लिखा देखे तात्पर्य। तो क्योंकि कृष्ण परम है, परम सत्य, परम तत्व है, सब कुछ उन्हीं से आता है। तो एक वो चीज हो गया, लेकिन हमको ये चीज बता कि हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम जीवन में रहते हुए किस प्रकार हम भक्ति कर सकते हैं, ये भगवान ने स्वयं अपने आचरण से बताया। हरे कृष्ण। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जो दिया है कि भगवान के पुत्र पुत्रियां, पुत्रियों का तो कभी सुना ही नहीं प्रभु जी, हमेशा पुत्रों को ही सुना है। माता जी आपने क्या, अभी अभी तो आप पूरा पढ़े हैं। हाँ, इसमें तो पढ़ा मैंने। अनिरुद्ध कौन है? वो तो अभी तो पुत्र परपोत नहीं करके। नहीं 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 नहीं। प्रद्युम्न पहला, रुक्मणी का पहला पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का पुत्र कौन है? अनिरुद्ध। पुत्र है, पुत्रियां के बारे में बोल रही हूँ प्रभु। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। अच्छा, हरे कृष्ण, ये नहीं पता था प्रभु एक जी। जगह हमने पढ़ा है, हम लोग भूल गए हैं।
तो लिखा है कि सब भगवान जगह लिखा है कि 10-10 पुत्र हुए थे सब 10 रानियों 10 पुत्र और एक पुत्री। हाँ। ये कौन सा अध्याय में, अभी तो थोड़ा सा ये मेरे को याद करने दीजिए, अभी हो तो सकता है पढ़ा है। प्रभु जी उस दिन मैं क्लास में नहीं हूँ या हाँ कुछ हो सकता है, अभी जस्ट मैं चेक करके बता दूंगा। थोड़ा सा भगवान के बारे में, हर पत्नी से, हाँ ये जब पूरा ये आपको मिलेगा 57 या 58 अध्याय में, पहले भगवान ने रुक्मणी से ब्याह किया, ठीक है, 52 53 54 में पढ़ा, फिर 55 में प्रद्युम्न के बारे में पढ़ा, 56 अध्याय में हम लोगों ने सत्यभामा और जाम्बती के बारे में पढ़ा, 58 अध्याय में भगवान ने और 5 रानियों से ब्याह किया, और उसके बाद में 59 अध्याय में होना चाहिए कि जो नरकासुर को मार करके 16 108 में, उसमें कहीं लिखा है कि भगवान की एक एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री हुई, ये यही लिखा है, ठीक है। हाँ प्रभु जी, मैं देख लूँ। हाँ देख लेंगे अपने, देख, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये पे विराम करते हैं, और तीसरा ये हमारा जो बुक्स है कंप्लीट है, अब हम लोग चौथी बुक्स लास्ट बुक में प्रवेश करेंगे। हरि बोल। इसी तरह एक से एक लीलाएं सुनेंगे, तत्व को समझेंगे, चर्चा करेंगे, और एक दूसरे के ऊपर भगवान से मिलकर कृपा करेंगे कि हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। अच्युत अजय दास प्रभु यही विराम देते हैं। कुछ बोलना है प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है? नहीं प्रभु जी, कोई खास नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, यही पे विराम देना। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, श्री राम प्रभु।